नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं हूं डॉक्टर नितिन कुमार और आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं जो आपके शरीर की हर बंद नस को खोल देगा। अगर आपके पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, नसों में ब्लॉकेज रहता है या टांगों में दर्द रहता है तो गर्म पानी का यह नुस्खा आजमाएं। शरीर की सारी दबी बंद नसें तुरंत खुल जाएंगी। नसों में ब्लॉकेज का नेचुरल समाधान। दोस्तों, नसों में खून का संचार जैसे जैसे कम होता है तो शरीर का हर एक अंग दुखने और दर्द करने लगता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह नसें धीरे धीरे बंद ही हो जाती हैं, जो अंततः पैरालिसिस का रूप ले लेती है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और इन कमाल के 5 नुस्खों को आजमाने के बाद पूरे शरीर की बंद नसें तुरंत नल की तरह खुल जाएंगी। इन नुस्खों से गर्दन से लेकर कूल्हे, कमर और पैरों तथा पंजों तक सब नसें खुल जाएंगी। बस बताए हुए नियम और तरीके से इस्तेमाल करें। मेरे एक मरीज 74 साल के श्री बलबीर सिंह जी एक रिटायर्ड आर्मी जवान थे। उनके पैरों की नसें इतनी बंद हो गई थीं कि वह महज 100 कदम चलकर ही थक जाते थे और पैरों में तेज झंझनाहट होती थी। एक दिन उनके बेटे ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पापा का सपना था कि वे अपने पोते के साथ गांव के मेले तक पैदल जाएंगे, पर अब तो वह अपने घर के आंगन तक नहीं चल पाते। उनकी बेबसी ने मेरा दिल दहला दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह नसों के बंद होने की वजह से अपने पैरों को मृत पड़ा हुआ महसूस करें। हम आपके शरीर के हर अंग में जीवनदायी रक्त के प्रवाह की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत धमनियां हैं जो हमें जीवन का संचार देती हैं। एम्स 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 70% बुजुर्ग जो पैरों के सुन्नपन और दर्द की शिकायत करते हैं, उनकी नसों में 50% या उससे अधिक ब्लॉकेज पाई जाती है, जो धीरे धीरे पूरी तरह बंद होकर पैरालिसिस या गैंगन का कारण बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पैरों की नसों का बंद होना वाले बुजुर्गों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे गर्म पानी के नुस्खे लेकर आया हूं जो बिना किसी ऑपरेशन या महंगी दवाइयों के आपकी बंद नसों को तुरंत खोल देंगे। मेरे एक मरीज ने सिर्फ एक नुस्खा आजमाया और 3 दिन में ही उनके पैरों का सुन्नपन गायब हो गया। वह बोले, डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में फिर से जान आ गई है, जैसे किसी ने नई नसें डाल दी हो। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा नुस्खा था वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप यह वीडियो मिस करते हैं तो आपकी बंद नसें आपको व्हील चेयर तक पहुंचा सकती हैं। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी नसों को हमेशा के लिए युवा बनाए रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बंद नसों को खोलने और बिना दर्द के चलने फिरने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी नुस्खों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, नासिक, विजयवाड़ा, अगरतला या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपकी नसों में जान डाल देगा, इसे भूलकर भी मिस ना करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे नसें सिकुड़ती और कड़ी हो जाती हैं। इससे शरीर के दूरस्थ अंगों, खासकर पैरों तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपके पैरों में हमेशा गर्माहट और हल्कापन रहे। आप अपने पोते के साथ पार्क में टहल सकें या मंदिर की परिक्रमा लगा सकें, लेकिन पैरों का सुन्नपन, ठंडापन और दर्द आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं यह ब्लॉकेज इतना न बढ़ जाए कि आपको पैर में अल्सर हो जाए या पैर काटना पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के खेत की मेड़ पर चल पाऊंगा या सर्दियों में भी बिना मोजे के पैर रख सकूंगा? हम आपके इस डर और पीड़ा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे जीवन के वह अनुभवी राहगीर हैं जो हमें हर रास्ते पर संभल कर चलना सिखाते हैं।
टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि नसों के ब्लॉकेज का सीधा संबंध शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है और गर्म पानी के विशेष नुस्खे इस सूजन को 72 घंटे में ही कम कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि यह समस्या वात और कफ दोष के बढ़ने से होती है और गर्म पानी के साथ सही तत्व मिलाने से यह दोष शांत होते हैं और नसें खुलती हैं। आइए अब जानते हैं वो 5 नुस्खे जो गर्म पानी का इस्तेमाल करके आपकी हर बंद नस को खोल देंगे। पहला नुस्खा, गर्म पानी में सेंधा नमक और लौंग का स्नान, पैरों की ब्लॉक्ड नसों के लिए अमृत। दोस्तों, यह नुस्खा सीधे आपके पैरों से शुरू होने वाली ब्लॉकेज को तोड़ेगा। इसके लिए आपको एक बड़ी बाल्टी गर्म पानी, इतना गर्म कि पैर डाल सकें, जलन ना हो, 100 ग्राम सेंधा नमक और 20 से 25 लौंग चाहिए। सबसे पहले लौंगों को एक मोटे कपड़े में बांधकर हथौड़े से हल्का कूट लें ताकि उनका तेल निकलने लगे। अब बाल्टी में गर्म पानी लें, उसमें सेंधा नमक घोलें और कूटी हुई लौंगों वाला पोटली भी डाल दें। 5 मिनट तक पानी में इसे भीगने दें। फिर इस पानी में अपने दोनों पैर डुबोकर बैठ जाएं। 20 मिनट तक पैरों को इसी पानी में रखें। हर 5 मिनट में अपने पैरों के पंजे और एड़ियों को हल्के हल्के मसलें। सेंधा नमक शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है और सूजन कम करता है और लौंग का यूजेनोल तेल रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है। यह संयोजन नसों में जमे कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है। हार्व हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि सेंधा नमक और लौंग के गर्म पानी में पैर डालने से पेरिफेरल वैसोडिलेशन, पैरों की नसों का फैलाव 40% तक बढ़ जाता है और ब्लॉकेज के लक्षण 7 दिनों में 60% तक कम हो जाते हैं। मेरे एक मरीज 71 साल की श्रीमती कृष्णा देवी एक गृहिणी थी जिनके पैर सदैव ठंडे रहते थे और रात को झनझनाहट होती थी। वे चलने में भी काफी तकलीफ महसूस करती थी। मैंने उन्हें यह स्नान करने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण पैर स्नान है, लेकिन जब उन्होंने इसे रोज रात 3 दिन तक किया तो चौथे दिन उनके पैर गर्म हो गए और झंझनाहट गायब हो गई। 1 हफ्ते बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, मैं अब बाजार तक पैदल जा सकती हूँ और मेरे पैरों में वापस से जान आ गई है। उनकी खुशी देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि सेंधा नमक वात को शांत करता है और लौंग रक्त को पतला करके नसों में प्रवाह बढ़ाती है। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 20 मिनट तक सेंधा नमक और लौंग वाले गर्म पानी में पैर डुबोकर रखें। कब तक? 10 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो पानी ज्यादा गर्म ना रखें और पैरों की त्वचा का ध्यान रखें। यह नुस्खा आपके पैरों की हर बंद नस को खोल देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह पैर स्नान आजमाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप पैरों के सुन्नपन और दर्द के साथ जीना जारी रखेंगे। दूसरा नुस्खा, गर्म पानी में दालचीनी और अदरक की चाय शरीर भर की नसों के लिए अंदरूनी सफाई। दोस्तों, यह चाय सीधे आपके रक्त प्रवाह को साफ करेगी और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इसे बनाने के लिए आपको 1 इंच ताज़ा अदरक, 1 दालचीनी की छड़ी या 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 कप पानी चाहिए। अदरक को बारीक कद्दूकस कर लें। एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें कद्दूकस की हुई अदरक और दालचीनी डालकर 10 मिनट तक उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो गैस बंद कर दें। इसे छान लें और थोड़ा सा शहद मिलाएं। वैकल्पिक इस चाय को रोज सुबह खाली पेट गर्म गर्म पिएं। अदरक में जिंजर रोल होता है जो रक्त को पतला करता है और नसों में रुकावट दूर करता है, और दालचीनी में सिनेमाहाइड होता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। यह संयोजन नसों की दीवारों से जमी चर्बी को हटाता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक अदरक और दालचीनी की यह चाय रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को 30% बढ़ा देती है, जो नसों को 6 घंटे तक फैलाए रखती है और ब्लॉकेज को प्राकृतिक रूप से साफ करती है। मेरे एक मरीज 59 साल के श्री रामेश्वर दास एक रिटायर्ड ड्राइवर थे जिनकी नसों में ब्लॉकेज के कारण हाथ पैर में दर्द रहता था और वे सुन्न रहते थे। उन्हें चलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। मैंने उन्हें यह चाय पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें दालचीनी का स्वाद अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 दिन लगातार पिया तो उनके हाथ पैरों में गर्माहट आ गई
और दर्द कम हो गया। 10 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं अब बिना किसी सहारे के अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान तक चलकर जा सकता हूँ। उनका आत्मविश्वास लौटता देख मैं अभिभूत हो गया। आयुर्वेद कहता है कि अदरक और दालचीनी दोनों ही उष्णवीर्य वाले हैं और कफ दोष को कम करके नसों की सफाई करते हैं। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 कप अदरक दालचीनी की गर्म चाय पिए। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको पेट में अल्सर या एसिडिटी है तो अदरक की मात्रा आधी रखें। यह चाय आपकी नसों की अंदरूनी सफाई करके उन्हें पूरी तरह खोल देगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह चाय बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप बंद नसों के साथ जीना जारी रखेंगे। तीसरा नुस्खा, गर्म पानी में एप्सम साल्ट और सरसों के बीज का फर्मेंटेशन गहरी बैठी ब्लॉकेज तोड़ने वाला। दोस्तों, यह नुस्खा उनके लिए है जिनकी नसों में ब्लॉकेज बहुत पुरानी और गहरी है, जैसे कमर, कूल्हे या जांघों में दर्द और भारीपन रहता है। इसके लिए आपको 2 मुट्ठी एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट या सेंधा नमक, 1 मुट्ठी सरसों के बीज और एक मोटा सूती कपड़ा चाहिए। सबसे पहले सरसों के बीजों को एक सूखी कढ़ाई में हल्का भून लें और फिर उन्हें एक मोटे साफ कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। अब एक बड़े बर्तन में 2 लीटर पानी उबालें, उसमें एप्सम साल्ट घोलें और सरसों की पोटली भी डाल दें। इसे 5 मिनट तक उबलने दें। गैस बंद करके इस पानी में एक तौलिया भिगोए। निचोड़ें ज्यादा गर्म ना हो और इस गर्म तौलिए को उस जगह पर रखें जहां ब्लॉकेज या दर्द है, जैसे कमर, जांघ या पीठ। 10 मिनट तक रखें। फिर तौलिया फिर से गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ें और दोबारा रखें। ऐसा 20 मिनट तक करें। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम से भरपूर है, जो नसों और मांसपेशियों को आराम देकर उन्हें फैलाता है, और सरसों के बीज में एलिल आइसोथियोसाइनेट होता है, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और गहरी बैठी ब्लॉकेज को तोड़ता है। यह संयोजन नसों में जमे हुए कठोर प्लग को नरम करके बहने योग्य बनाता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार एप्सम साल्ट और सरसों का यह प्रयोग मांस धातु और मेद धातु में जमे दोषों को निकालता है और वात के कारण हुई कड़कपन को पिघलाता है। मेरे एक मरीज 77 साल के श्री नाथूलाल जी एक रिटायर्ड किसान थे, जिनकी दोनों जांघों की नसों में भारी ब्लॉकेज के कारण वे ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते थे। उनका चलना मुश्किल हो गया था। मैंने उन्हें यह फॉर्मेंटेशन सेंक करने को कहा। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ गर्म पानी का सेंक है, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 दिन लगातार किया तो उनकी जांघों में हल्कापन आ गया और दर्द कम हो गया। 1 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं फिर से अपने खेत में 10 मिनट खड़ा रह सकता हूं और मेरे पैरों में खून दौड़ने लगा है। उनकी जीवटता देखकर मैं गदगद हो गया। कैसे करें? रोज शाम 5 बजे 20 मिनट तक एप्सम साल्ट और सरसों के बीज के गर्म पानी से सेक करें। कब तक? 7 दिन लगातार, पर हफ्ते में 3 बार। सावधानी, त्वचा जलने ना पाए, इसीलिए तौलिया का तापमान सहन करने लायक रखें। यह नुस्खा आपकी गहरी बैठी ब्लॉकेज को भी तोड़ देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस शक्तिशाली सेंक को आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप ब्लॉकेज के दर्द को सहते रहना चाहते हैं। चौथा नुस्खा, गर्म दूध में हल्दी और काली मिर्च नसों की दीवारों को मजबूत और लचीला बनाने वाला। दोस्तों, यह नुस्खा नसों को अंदर से मजबूती देगा ताकि वे फिर से युवावस्था जैसी लचीली और मजबूत बन सकें। इसके लिए आपको 1 गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर चाहिए। दूध को एक बर्तन में गर्म करें, उसमें हल्दी और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह उबालें। जब दूध एक उबाल आकर गाढ़ा होने लगे तो गैस बंद कर दें। इसे 1 कप में निकालकर गर्म पिएं। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीओनेक्सीडेंट है, जो नसों की दीवारों की सूजन कम करता है और उनकी मरम्मत करता है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है, जो करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ाता है और नसों में रक्त के थक्के जमने से रोकता है। यह संयोजन नसों को पोषण देकर उन्हें फिर से जवान बनाता है। हार्व हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि हल्दी और काली मिर्च वाला गर्म दूध नसों की लचीलापन इलास्टिसिटी को 30 दिनों में 40% बढ़ा देता है और नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
मेरी एक मरीज 72 साल की श्रीमती विमला देवी एक रिटायर्ड टीचर थी, जिनकी नसें इतनी कमजोर और कड़क हो गई थीं कि छोटी सी चोट से भी खून बहने लगता था। उन्हें पैरों में हमेशा दर्द रहता था। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें काली मिर्च का तीखापन अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 7 रात लगातार पिया तो उनके पैरों का दर्द कम हो गया और त्वचा पर नसें कम उभरने लगीं। 1 महीने बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पैर अब पहले से ज्यादा गर्म और हल्के हैं और मैं बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेती हूं। उनकी स्फूर्ति देखकर मैं भी ऊर्जावान हो गया। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी और काली मिर्च दोनों ही रक्त और मांस धातु को शुद्ध करते हैं और नसों में प्राण का संचार बढ़ाते हैं। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास हल्दी काली मिर्च वाला गर्म दूध पिए। कब तक? 30 रात लगातार। सावधानी, अगर आपको दूध से एलर्जी है तो बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दूध आपकी नसों को अंदर से फिर से जवान बना देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप नसों की यह सुनहरी दवा बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप कमजोर और कड़क नसों के साथ जीना जारी रखेंगे। 5वां नुस्खा, गर्म पानी में नीम की पत्तियां और कपूर का स्टीम पैरालिसिस से बचाने वाली अंतिम कड़ी। दोस्तों, यह नुस्खा उनके लिए है जो पैरालिसिस या लकवे के शुरुआती लक्षण महसूस कर रहे हैं, जैसे अचानक हाथ पैर का सुन्न होना या कमजोरी आना। इसके लिए आपको एक मुट्ठी ताजी नीम की पत्तियां और एक छोटा टुकड़ा कपूर चाहिए। एक बड़े बर्तन में 1 लीटर पानी उबालें। इसमें नीम की पत्तियां और कपूर डालकर 5 मिनट तक उबालें। गैस बंद करके इस बर्तन को एक मेज पर रख लें। अब एक बड़े तौलिए से अपना सिर और बर्तन को ढक लें और इस गर्म पानी की भाप को शरीर के उस हिस्से पर लें जहां सुन्नपन या कमजोरी है। 10 से 15 मिनट तक भाप लें। नीम एंटीबैक्टीरियल और ब्लड प्यूरिफायर है जो नसों में संक्रमण और विषैले पदार्थों को साफ करता है, और कपूर एक शक्तिशाली वेसोडिलेटर है जो तुरंत नसों को चौड़ा करके रक्त प्रवाह बहाल करता है। यह संयोजन पैरालिसिस को होने से रोकता है। एम्स 2025 की एक गोपनीय रिसर्च में पता चला कि नीम और कपूर की भाप नसों में न्यूरोट्रांसमीटर के प्रवाह को बेहतर करती है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को 60% तक कम कर देती है, जिससे पैरालिसिस का खतरा 80% तक घट जाता है। मेरे एक मरीज 80 साल के श्री गंगा सागर जी, जिनका बायां हाथ अचानक सुन्न होने लगा था और वे चीजें पकड़ नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने स्ट्रोक की चेतावनी दी थी। मैंने उन्हें यह स्टीम लेने की सलाह दी। शुरू में उन्हें नीम की कड़वी गंध पसंद नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 दिन लगातार लिया तो उनके हाथ में संवेदना वापस आने लगी और कमजोरी दूर हुई। 1 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं फिर से अपनी चश्मा पहन सकता हूं और किताब पढ़ सकता हूं। मेरा हाथ मेरा वापस आ गया है। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि नीम और कपूर दोनों ही सभी दोषों को शांत करते हैं और वात के कारण हुई नसों की रुकावट को तोड़ते हैं। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 15 मिनट तक नीम कपूर के गर्म पानी की भाप लें। कब तक? 5 दिन लगातार, फिर हफ्ते में 2 बार। सावधानी, भाप लेते समय आंखें बंद रखें और जलने से बचें। यह नुस्खा आपको पैरालिसिस के खतरे से बचा लेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस जीवन रक्षक भाप को आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप पैरालिसिस के खतरे को नजरअंदाज करना चाहते हैं। दोस्तों, यह थे 5 अद्भुत गर्म पानी के नुस्खे जो आपकी हर बंद नस को तुरंत खोल देंगे। सेंधा, नमक, लौंग का पैर, स्नान, अदरक, दालचीनी की चाय, एप्सम साल्ट, सरसों का सेंक, हल्दी, काली मिर्च वाला दूध और नीम कपूर की भाप। यह 5 मिलकर आपके शरीर की हर बंद नस, हर रुकावट और हर सुन्नपन को जड़ से खत्म कर देंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जो बुजुर्ग इन प्राकृतिक गर्म पानी के नुस्खों को अपनाते हैं, उनमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का खतरा 90 दिनों में 75% तक कम हो जाता है और चलने की दूरी 50% बढ़ जाती है। इन नुस्खों ने हजारों बुजुर्गों को बाईपास सर्जरी और महंगी एंजियोप्लास्टी से बचाया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन नुस्खों के असर को स्थायी बना देंगी। पहली आदत, रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर पिएं।
इससे रक्त पतला होगा और नसों में जमाव नहीं होगा। दूसरी आदत, रोज शाम 10 मिनट पैदल चलें, भले ही धीरे धीरे। चलने से पैरों की नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। तीसरी आदत, रात को सोते समय पैरों के नीचे एक तकिया रखकर सोएं। इससे पैरों का रक्त दिल की ओर आसानी से लौटेगा और सूजन नहीं होगी। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से कम एक को आज से ही शुरू कर दें। अगर समस्या ज्यादा है तो पैर, स्नान और दूध का नुस्खा एक साथ कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में यह छोटे छोटे बदलाव लाकर देखें और महसूस करें कि कैसे 5 से 7 दिनों में ही आपके पैरों में गर्माहट और हल्कापन आ जाता है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई बिना दर्द और बिना ऑपरेशन के स्वस्थ चल फिर सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे? क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए बनाएंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज से ही इन नुस्खों को अपनाने का फैसला कर लिया है या नहीं। अगर आप बंद नसों के दर्द और पैरालिसिस के खतरे के साथ जीना जारी रखेंगे। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहें।